करेंगे, टाइट करेंगे, फिर से वापस खोलेंगे हाथों को दोनों शोल्डर लेवल पर साइड। ध्यान रखेंगे पैर हमारे खुलेंगे नहीं, बंधे हुए रहेंगे। इसको हम 10 टाइम्स करेंगे जल्दी जल्दी। ध्यान रखेंगे जब हम पीछे जाते हैं तो कमर हमारी पीछे बैंड नहीं होगी, सीधी रहेगी। यहाँ पर हमारे को अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखना है। करते जाइए, आप लोग करते जाइए 10 टाइम, जल्दी जल्दी करेंगे। जब पास में लाएंगे तो टाइट करेंगे चेस्ट पर, खोलेंगे तो सामने बिल्कुल सीधा। पंजों को ध्यान रखेंगे, पंजे आपस में जुड़े रहेंगे। पंजों को टाइटली क्लोज रखेंगे। ऐसे करेंगे। अपना म्यूट कर लें, जिसका भी ऑन हो गया म्यूट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वार्म अप करेंगे। नेक्स्ट वार्म अप के लिए थोड़ा सा पैर में गैप करेंगे, थोड़ा सा पैरों को खींचेंगे, पंजे अपनी तरफ खींच कर रखेंगे, एड़ियां बाहर। जब हम पंजों को अपनी साइड खींचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी एड़ियां बाहर हो जाती है। कमर गर्दन को सीधी रखते हुए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, शोल्डर को रोल ऑन करते हुए पीछे रखेंगे, आगे बंद नहीं करेंगे। शोल्डर को रोल ऑन करते हुए पीछे की तरफ करेंगे, जिससे हमारा चेस्ट ओपन अप हो जाएगा। दोनों हाथों को सामने लाएंगे और हथेलियों को बाहर की तरफ, जिस तरह हम किसी को धक्का देते हैं। अब अपनी नीज को पीछे की तरफ खींचते हुए अपर बॉडी को सामने की तरफ प्रेशर देंगे। ध्यान रखेंगे जो हमारा हाथ का लेवल है वो सेम रहेगा। यहीं से बैक जाएंगे, फिर वापस आगे। यहाँ पर हमें थाइस पर, पैरों पर और हमारे स्टमक पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। पीछे जाएंगे तो हमारे आर्म मसल पर, आगे जाएंगे तो हमारे थाइस पर। इसको भी टाइम्स करेंगे। कमर गर्दन को सीधी रखते हुए पंजों को अपनी साइड खींच के रखेंगे, पंजे ढीले नहीं छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे 10 टाइम्स। हाथों को पूरा नहीं खोलना, शोल्डर लेवल पे जितना हमारा शोल्डर का डिस्टेंस है उसी लेवल पे खोलेंगे। ये पोजीशन रहेगी हमारी हाथों की। इसको बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, हमारा चेस्ट भी ओपन अप रहे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब हम अपना लेफ्ट लेग को, मैं राइट से करके दिखा रही हूँ, आप लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट पैर के ऊपर इस तरह से रखेंगे, एक के ऊपर एक पंजा आ जाएगा। अब जो पैर हमारा ऊपर है, आपने लेफ्ट पैर ऊपर रखा है तो लेफ्ट हैंड उसकी थाई पर रखेंगे। मैं राइट से दिखा रही हूँ, आपको लेफ्ट से करना है। पहले हैंड को थाई पर रखेंगे। राइट जो भी दूसरा आपका हैंड है, जो लेग ऊपर है, वो वाला हैंड साइड में ओपन करेंगे, बिल्कुल अपने शोल्डर लेवल पर। और यहीं से प्रेशर, थाई पर प्रेशर देते हुए अपने हाथ को मैक्सिमम पीछे ले जाएंगे, वापस शोल्डर लेवल पर लाएंगे। पीछे ले जाएंगे, वापस शोल्डर लेवल पर। कंधे गर्दन बिल्कुल सीधी। हाथ को देखेंगे, पीछे वाले हाथ को देखिए, पीछे लेकर जाइए। आपको अपने स्टमक में बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। जो हमारा थाई पर हाथ है उससे प्रेशर देंगे तो हम और पीछे जा पाएंगे। जितना आप जा पा रहे हैं उससे और पीछे जाएंगे। इसको भी 10 टाइम्स करेंगे। दीदी म्यूट कर लें, प्लीज ध्यान रखें, म्यूट रखें अपने आप को। हाथ को नीचे नहीं लाना, शोल्डर लेवल पर ही हाथ को रखेंगे, प्रेशर देते हुए पीछे। कमर गर्दन सीधी, गर्दन बैंड नहीं होगी। जब 10 टाइम्स एक साइड से हो जाएगा तो दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे। जो पैर ऊपर है वो वाला शोल्डर लेवल पे हाथ खुलेगा। अपोजिट हैंड को थाई पर रखते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। और ध्यान रखेंगे शोल्डर लेवल से आगे नहीं लाना, हाथ को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट रखते हुए एक लाइन में लेके जाएंगे, पीछे ले जाए, फिर वापस लाए। कैलाश जी, आप बहुत झुक के कर रहे हैं, स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेट करके करिए। पहले पीठ सीधी कीजिए। यस, गुड। करिए।
ध्यान रखेंगे अलाइनमेंट का। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हम कम एक्सरसाइज करें लेकिन अलाइनमेंट के साथ करें, उसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अब पैरों को पूरा खोल लेंगे, मैक्सिमम खोलेंगे पैरों को। कोई भी आप प्रॉप यूज कर सकते हैं, अगर ब्रॉक है ब्रॉक ले लीजिए, अगर कोई कुशन है वो ले लीजिए, कोई बॉटल है, कुछ भी है आपके आसपास वो ले लीजिए, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से शोल्डर लेवल पे हाथों को सामने लाएंगे, दोनों पंजे हमारी तरफ खींचे हुए, पूरा पीछे, दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचे हुए, एड़ियां हमारी बाहर, होल्ड ऑन करते हुए शोल्डर को सीधा ओपन अप करेंगे, हाथों को दोनों को सामने रखेंगे। आप बिना प्रॉप के भी कर सकते हैं, सिर्फ हमारा मकसद प्रॉप लेने का ये है कि हमारे हाथों का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज जब हम लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे तो हमारे हाथ जब हम पीछे जाते हैं तो ऐसे हो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए शुरू में प्रॉप के साथ करें। अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड लेकर जाए, मैक्सिमम ट्विस्ट करें, वापस आए। प्रेम जी एल्बो स्ट्रेट रखें, हाथ सीधे रखें, कोहनियां सीधी रखें, हाथ बिल्कुल सीधे, गर्दन हमारी हाथों के साथ मूव होगी वापस। इसको भी 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, दोनों साइड करेंगे। गर्दन कमर सीधी, पंजे हमारी तरफ खींचे हुए। कैलाश जी वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। ईश्वर जी आपका भी बहुत अच्छा आ रहा है, बुलबुल भैया का तो आता ही है बहुत अच्छा। बिंदु जी आपका भी बहुत परफेक्ट है। सविता जी आपकी कोहनियां मुड़ रही हैं, एल्बो स्ट्रेट करके रखें। जब ये हो जाएगा वापस आएंगे, हाथों को सेम पोजीशन में रखेंगे। अब यहाँ से अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारा लेफ्ट फीट है उसके आगे ले जाने की, फिर वापस लाएंगे, आगे ले जाएंगे, और जो हमारी हाथों की पोजीशन है वो सीधी रहेगी, उसको नीचे नहीं झुकाएंगे। जहां पर हमारे हाथ एक लाइन में है उसी लाइन में ले जाते हुए हाथों को सीधा लेकर के जाएंगे। 10 टाइम्स लेफ्ट साइड करेंगे, 10 टाइम्स राइट साइड करेंगे। कमर को झुकाएंगे नहीं, पैल्विक से आगे जाएंगे। कमर को आप लोग झुका रहे हैं, रीता जी कोहनियां नहीं मोड़ेंगे, कोहनियों को सीधा रखेंगे, चाहे आप आगे जाएं चाहे पीछे जाएं। हमें पैल्विक से आगे जाना है, हमें कमर को इस तरह से झुका के आगे नहीं जाना, कमर को सीधा रखते हुए एक लाइन में हम आगे जाएंगे, वापस आएंगे। पहले लेफ्ट साइड करेंगे 10 टाइम्स, फिर हम राइट साइड करेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें क्योंकि आगे भी अभी हमें एक्सरसाइज भी करनी है। थोड़ा सा वार्म अप जल्दी जल्दी करें। वापस आए, पैरों को दोनों को आपस में मिलाएंगे, हो जाएगा। वापस आ जाए, पैरों को आपस में मिलाएं। अब हमें, मैं थोड़ा सा साइड से दिखा देती हूँ हमें क्या करना है। मैं राइट से दिखा रही हूँ, आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। राइट पैर के पंजे को हम पकड़ेंगे। हाँ दीदी म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर ले। बिग टो को पकड़ेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, जो दूसरा हाथ है उसका प्रेशर जमीन पर रखेंगे, मैट पर रखेंगे, और प्रेशर को देते हुए पैर को सीधा ऊपर लेकर आएंगे। अब यहाँ से हाथ को साइड में लाते हुए मैक्सिमम पीछे लेकर जाएंगे। गर्दन हमारी हाथ के साथ मूव होगी, वापस शोल्डर लेवल पर आएंगे, पीछे लेकर के जाएंगे। अगर जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते, वो बेल्ट या चुन्नी जो भी आपके पास है उसके साथ भी कर सकते हैं। पैर को इस तरह से उठाएंगे, इसमें ध्यान रखेंगे आगे से नहीं पकड़ना, जितना मैक्सिमम आप हाथों को पास ला सकते हैं, हाथ को
पास लाएंगे, शोल्डर लेवल पे दूसरा हाथ और पीछे की तरफ मूव करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि दूसरे पैर का पंजा हमारी तरफ खींचा हुआ रहेगा। 10 टाइम्स करेंगे इसको भी। आप चुन्नी के साथ करना चाहते हैं चुन्नी के साथ करें, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं। एक साइड से हो जाएगा, फिर दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड से भी आपको पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ऊपर लाना है और हाथ को साइड में खोलते हुए पीछे। वापस आ जाएंगे। यहीं से हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों हाथों से मूवमेंट करनी है और सिर्फ हमारी अपर बॉडी मूव होगी। उसके लिए पहले राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, हेलो वापस लाएंगे, फिर दूसरे हाथ को लेफ्ट साइड, दोनों हाथों को भैया, मैं साइड में पूछ रही थी रखें। डॉक्टर मंजू एक जैन हाथ जो ऊपर हमारे साथ जाएगा, में, ये दूसरा वही है हाथ जो पीछे भक्तांबर हीलिंग करती हैं? और हमारा फेस की मूवमेंट तो हाथ हम के उनका एक बार साथ होगी। स्वागत तो कर दें। मैक्सिमम जितना हाथ मैं को तो फिर ऊपर आपसे लेके जा कंफर्म कर सकते लूं, हैं ऊपर लेकर है के ना? जाएंगे, वापस नीचे। तो भी 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। हाँ, इसमें डॉक्टर मंजू देखिए जैन पूरा के हाथ नाम नहीं से है। खुलेगा, वाइट हाथों हेयर को है क्या? फोल्ड रखिए, कोहनियों से फोल्ड करिए, तो फिर फिर हाथ को वही ऊपर होंगी। लेकर जाइए, फिर सीधा तो एक करिए, बार उनको, वापस लाइए, सीधा उनका करिए। आभार, हाथ को उनका सीधा स्वागत ऐसे नहीं करते ले हैं। जाना, फोल्ड करिए, यहाँ से थैंक ऊपर ले जाइए, वापस लाइए। इसको भी 10 टाइम्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। बिल्कुल ध्यान से अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपका वार्म अप्स के लिए डॉक्टर रचना जैन, जो कि योग थेरेपिस्ट हैं, एकलव्य यूनिवर्सिटी से एचओडी हैं और उन्होंने ऑथर हैं, 20-25 बुक्स वो लिख चुकी हैं योग के ऊपर, जिसमें से 2 बुक्स उनकी बेस्ट सेलर्स में आई हैं अमेजोन पर। और नेशनल इंटरनेशनल जज हैं, जज के रूप में काम कर रही हैं बहुत सालों से। हमारा सौभाग्य है कि रचना मैम हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए यहाँ पर जुड़ती है, तो आप लोग उसका फायदा उठाएं। एक वर्ड में मैम का और इंट्रोडक्शन दूंगी कि वो बहुत अच्छी इंसान है। इतनी क्वालिटीज उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर जो पोलाइटनेस है, जो बोलने का तरीका, जो समझाने का तरीका, वो बहुत सुंदर है। ओवर टू रचना मैम। और मैं रचना मैम की ही स्टूडेंट हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके से सीखने का मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच रितु जी। आपने शायद ज्यादा तारीफ कर दी है, बट थैंक यू वेरी मच। मैम मेरे पास शब्द नहीं है, दीदी तारीफ ज्यादा तो और भी तारीफ करना। नहीं की, तारीफ सही की है दीदी। उमर नंबर रितु दीदी ने ओ परफेक्ट मैडम, तारीफ की है। आपकी सभी तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी सिखाती, थैंक सभी यू लोग वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार हम सबको कि आप बहुत अच्छी लाइन पे लेके आ रहे हो सबको। थैंक यू, दीदी जो तारीफ हम लोगों को करनी चाहिए थी ना, वो रितु दीदी ने कर दी। थैंक यू वेरी मच। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन जी शुरू दीदी। करने के पहले हमारे बीच में आज डॉक्टर मंजू जैन जी भी हैं, जो कि फेमस भक्तांबर हीलर हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर रही हैं, और जय जिनेंद्र उनको। और हम सब उनसे भी बहुत सारा कुछ सीखना चाहेंगे भविष्य में। प्लीज हैंड रेस कर लें आप। जय हाँ जय 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 जिनेंद्र। जय। मंजू तो दीदी हम का मैंने इस बहुत सेशन अटेंड करे, बहुत सुंदर भक्तांबर हीलिंग देती हैं। और जब वो बोलती है ना, तो मतलब ऐसा होता था मेरे तो आंसू आने शुरू हो जाते थे उनकी जब आवाज सुन करके। तो हम सभी आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार।
हम कंटिन्यू करते हैं और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे किसी सेशन में एज अ गेस्ट जरूर आए, ऐसा हम आपसे जी एक्सपेक्ट और उम्मीद करेंगे। जी थैंक यू सो बिल्कुल। मच। जय जिनेन्द्र जी। जय जय। चलिए, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज चूंकि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, तो पहले हम 2 मिनट के लिए समझ लें कि आखिर डायबिटीज होती क्या है, क्योंकि मामा हम पिन सभी कर लें, अपने आप को पिन कर लें, और रीता दीदी प्लीज म्यूट कर लें। ध्यान रखिए आप लोग म्यूट पढ़ ना रहे हो? हो। मंजू दीदी आप भी अनम्यूट कर लें प्लीज। हम चलिए, पिन कर लें आप अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो समझ नहीं आएगा। ओके ओके। सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज हम अपने अगले एक सफर की ओर चल रहे हैं, जहां पर है डायबिटीज। डायबिटीज जैसा आप सभी देखते हैं कि पहले ये एक राजाओं की बीमारी कहलाती थी और बहुत कम लोगों को होती थी, लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो डायबिटीज बहुत ही अधिक, अगर 10 लोग खड़े हैं तो शायद उनमें से 2 या 3 को डायबिटिक हो पर्सन। तो ये बहुत अधिक चलन में आ गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये डायबिटीज होती क्यों है, इसका रीजन क्या है। 2 मिनट में हम ये देखते हैं। तो डायबिटीज जो है वो एक तरह से एक ऐसी बीमारी है कि जो एक बहुत लंबे समय तक जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को और अपनी जो एक्सरसाइज ना करने की स्टाइल को, ये सब हम करते हैं, खान पान हमारा गड़बड़ रहता है, तो उन सब के कारण ये डायबिटीज होती है। अब ये डायबिटीज होने का कारण क्या है कि बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसका प्रॉपर तरह से उपयोग ना होना हो पाना। और इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो कि अग्नाशय या पेनक्रियास से सीक्रेट होता है। अब ये इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन सिर्फ क्या करता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज, जिसको हम शुगर भी कह सकते हैं, ये हमारे बॉडी के हर एक कोशिका या सेल तक जाती है। तो जब ये सेल के पास जाती है तो जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वहां से अंदर जाने के लिए ये इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। मतलब यदि जैसे हम अपने घर का दरवाजा है, ताला लगा हुआ, उसको चाबी से जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हम घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये इंसुलिन जो होता है ये एक की तरह काम करता है कि जब इंसुलिन प्रेजेंट होता है वो लॉक खुलता है, तभी ये जो शुगर ब्लड में होती है वो उस कोशिका के अंदर जाती है और फिर उस कोशिका को ऊर्जा देती है। तो ये प्रोसेस जब खत्म हो जाती है तब ब्लड में शुगर बढ़ती जाती है। अब ये जो डायबिटीज होता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। तो जो टाइप 1 होता है वो प्रायः एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। और ऑटो इम्यून में क्या होता है कि जो पेनक्रियास, जिनकी बीटा सेल से ये इंसुलिन हार्मोन्स बन रहा है, ये बिल्कुल भी या तो उसको बनाना बंद कर देती हैं या फिर थोड़ा बहुत, बहुत कम मात्रा में बनाती हैं, जो कि बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। और टाइप, जिसको हम टाइप 1 कहते हैं। और टाइप 2 क्या होती है कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन उसमें बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है। मतलब वो इंसुलिन जो है वो एक की तरह काम नहीं कर पाता है। और एक तीसरा होता है जो अक्सर प्रेगनेंसी के समय पर हो जाता है। तो इसके सामान्य लक्षण क्या हो जाते हैं कि जैसे बार बार बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, बहुत अधिक भूख लगना, अधिक खाना खाने के बाद भी बहुत थकान लगना, दृष्टि को थोड़ी सी धुंधली होते जाना। उसके अलावा बीपी में शुगर टेस्ट जब हम कराते हैं ब्लड का तो उसमें हाई शुगर आना, विजन थोड़ा सा ब्लर होते जाना, स्किन पे डार्क स्किन आने लगना, जैसे जहां पर हमारी स्किन फोल्ड होती है, आपने देखा है वहां पर एक डार्क लाइन बनना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये इंसुलिन से होती हैं। अब हम देखेंगे कि इंसुलिन चूंकि पैनक्रियास के बीटा सेल से सीक्रेंस होने वाला एक हार्मोन है, तो आज हम इसकी सिटिंग एक्सरसाइज देखेंगे।
क्योंकि इसमें हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो सिटिंग एक्सरसाइज देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो इंसुलिन में जब भी हम जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम बॉडी ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जब हम बॉडी ट्विस्ट करते हैं तो पैनक्रियास स्टिमुलेट होता है। तो अब इसके लिए हमको सबसे पहले बैठना है वज्रासन में। अब वज्रासन में बैठना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो शायद वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं। तो पहले तो जो बैठ पाते हैं, जिनको नी की प्रॉब्लम नहीं है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे, नी टाइट, टोज अपनी तरफ, दोनों हाथ थाइस पर रखे हुए, शोल्डर बैक, ये पोजीशन हमारी होगी। अब हम अपने लेफ्ट लेग को पहले लेके जाएंगे। मैं राइट को लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट अंदर की तरफ है। आप लेफ्ट को पहले इस तरह मोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे और अपने बटक्स को हील पर रख लेंगे। अब इसके बाद दूसरे पैर को मोड़ते हुए ले जाएंगे। अब पीछे जो आपका शेप रहेगा सोल का, वो इस तरह से रहेगा, आपका अंगूठा क्रॉस में और बाकी वी शेप, एडी वी शेप की। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा वी शेप आता है इसके बीच में हमको बटक्स रख के बैठना है। आई थिंक अब दिख रहा होगा क्लियर। ये जो वी शेप हमारा क्रिएट हुआ है, यहाँ बैठना है। अब दूसरी चीज हमको क्या करना है कि स्लाइटली ऊपर उठना है और अपने ये जो काफ मसल है इनको बाहर की तरफ ट्विस्ट कर देना है दोनों हाथों से और फिर बैठ जाना है। बिकॉज कई बार काफ मसल्स इतने अधिक होते हैं कि हमारा बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब कई लोगों के ये एंकल खुले हुए नहीं होते हैं, तो वो कैसे बैठें? सिंपल एक टॉवल को इस तरह से रोल कर लें और अपने एंकल जहां पर खुले नहीं है इसके बीच में रखें ऐसे, और ये बैठ जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए नी उतना बैंड नहीं हो पाते हैं तो इसी रोल को नी ज्वाइंट के पास रखें और ये इस तरह से बैठ जाए। तो हमें क्या देखना है कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी अपर बॉडी जो हो इस तरह से ना हो। मोस्टली लोगों के चूंकि एंकल नहीं खुले रहते हैं तो अपर बॉडी को ऐसे हाथ रख के इस पे अपर बॉडी का वजन ले लेते हैं और इस तरह से बैठ जाते हैं। आपके अपर बॉडी का वजन आपके बटक्स पर होना चाहिए और बटक्स हील पर रेस्ट होना चाहिए, अपर बॉडी स्ट्रेट। इस चीज का ध्यान रखना है। उसके लिए जहां भी आपको ऐसा लग रहा प्रेशर आ रहा है तो आप इस तरह से रोल टॉवल की हेल्प लें और यहाँ पर रखें जहां पर भी। ये वज्रासन की पोजीशन हो गई। अब इसके लिए सबसे अच्छा होता है मंडूकासन। मंडूकासन हमें करने के लिए क्या करना है कि अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह से बांधना है, ये पूरा ऐसा एक गोल सर्किल बन जाए, और इन्हें, हमारा ये नेवल है और ये थाई जॉइंट है, इन दोनों के बीच में अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ करते हुए रखना है। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। अब यहाँ पर ये चीज का एक ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर लोग जब सामने की तरफ झुकते हैं तो वो कैसे झुकते हैं कि ये नेवल के पीछे जो मेरा लंबर वाला पोर्शन है यहां से क्रंच किया, ये देखिए चेस्ट को डाउन किया और इस तरह से झुक गए। ये तो ये गलत पोजीशन है। आपको क्या करना, आपकी चिन चेस्ट हाइटेड रखना है और ये जो आपका लंबर पोर्शन है जो ये नाभि के जस्ट पीछे, इसको सीधा रखते हुए यहां से इस तरह से झुकना है। देखिए इसमें मेरी स्पाइन आपको पूरी स्ट्रेट दिख रही है और जब हम पहले झुक रहे थे तो ये ऐसे झुक रहे थे, इस पे लंबर पे हंच करते हुए। तो फॉरवर्ड बेंडिंग जब भी करें आपको पेल्विक से करना है। अब दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इस तरह से आगे की तरफ झुकते हैं ये, तो ये जो सीट पोर्शन है ये उड़ जाता है, ये इस तरह से पोजीशन हो जाती है कई बार, जबकि हमारे बटक्स का वेट इस पे ही होना चाहिए। इसके लिए आप बेल्ट यूज कर सकते हैं, इस तरह के बेल्ट सभी के पास होंगे, तो इस बेल्ट को आप यूज करिए कि आपके बटक्स जो हैं वो उठे ना। बेल्ट को इस तरह से खोल लीजिए आप थोड़ा सा, बेल्ट को खोलिए इस तरह से, इसको अपने दोनों नी के बीच से फंसा लीजिए, यहाँ एंकल पर आके इसे लॉक कर लीजिए बेल्ट को कि यहाँ पर ये पूरी तरह से टाइट हो जाए बेल्ट।
अब ये बेल्ट टाइट हो गया तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा कि हम ये बटक्स उठा सकें। इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। फिर से वो हाथों की मुट्ठी बनाते हुए दोनों को इस तरह रखें, चेस्ट चिन को हाइड्रेट करें और यहाँ से पेल्विक से विदाउट यहाँ एब्डोमिनल क्रंच हुए आपके ये जो कोर मसल्स हैं ये ओपन होने चाहिए। जब आप चेस्ट डाउन करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो ये पूरे ओपन अप होने चाहिए। और फिर सामने की तरफ इस तरह से झुकते जाए, आपकी चिन चेस्ट हाइटेड रहेंगे। और अब आप चूंकि आपने बेल्ट लगा लिया है तो ये आपका इस तरह से उठना अलाउ नहीं करेगा। आप जहां तक झुक पाते हैं, मान लीजिए मैं इतना झुक पा रही हूँ तो यही मेरे लिए फाइनल पोजीशन है। मुझे वो सारे बेनिफिट उतने ही मिलेंगे, जरूरी नहीं कि मैं इतना ही झुकूं। तो जितना आप मैक्सिमम फ्रंट हो पा रहे हैं उतना करें। अब उनकी बात आती है कि जिनके नी में प्रॉब्लम है और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो क्या करेंगे, दोनों लेग्स को सामने की तरफ फैलाते हुए दंडासन में ही बैठें और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह रखें, पैर की उंगलियां एक लाइन में आपकी तरफ खींची हुई और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। यहाँ पे भी ध्यान रखें, देखिए अगर आप यहाँ से क्रंच करके ऐसे झुक जाएंगे तो आपके ना लोअर लेग मसल्स पर स्ट्रेचिंग आएगी, ना ही पेनक्रियास पर। तो आपको क्या करना है, चेस्ट चिन को हाइड्रेट करते हुए सामने देखते हुए झुकना। ऐसे में आप मान लीजिए इतना झुक पाते हैं तो जब आप स्ट्रेट झुकेंगे तो उससे आधा ही झुक पाएंगे। लेकिन आप फील कीजिएगा कि आपके जो लेग के बैक मसल्स हैं यहाँ पर आप मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। तो ये दोनों तरह से सभी लोग एक बार करके देखें। सबसे पहले जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएं। और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो स्ट्रेट बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधें, डीप इनहेल करें, एक्सेल करते हुए दोनों फीस्ट को, दोनों थंब से नेवल को और पेट को अंदर की तरफ दबाएं, चेस्ट चिन हाइटेट करें। अब चेस्ट चिन को इसी पोजीशन में रखते हुए पेल्विक से सामने की तरफ झुक जाएं। उतना झुकें कि आपकी दोनों मुट्ठियों का दबाव आपके पेट पर आपको फील हो। और जो नी जिनको प्रॉब्लम है वो लेग को स्ट्रेट रख के दंडासन में बैठें और फिर करें। आपके बटक्स आपके हील को टच करते हुए। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा आ रहा है और सभी की बहुत अलर्टनेस है बॉडी पर, ये बहुत अच्छी चीज है। गुड बिंदु जी, वेरी गुड। रश्मि जी का भी बहुत अच्छा आ रहा है। चिन को मैक्सिमम हाइटेड रखना है आपको और फिर जितनी देर आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं रुकें और वापस आ जाएं धीरे से। अब इसी को सेकंड पोजीशन में हमको करना है। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए नेवल पर रख लें, गहरी लंबी सांस लें और एक्सेल करते हुए दोनों पाम्स को थोड़ा सा पुश करें, अंदर की तरफ पुश करें। पूरी सांस बाहर छोड़ें। जब कंप्लीट बाहर सांस छोड़ दें तो आपका मूल बंद उड्डयन बंद लग गया। अब धीरे धीरे सामने की तरफ झुकें। धीरे से वापस आ जाएं। कोशिश करें कि आपके हील जो है वो बटक्स को टच करे। वेरी गुड। ये हमारे 2 आसन हुए जो हम डायबिटीज के लिए जो बहुत अच्छे हैं। अब इसी में हम तीसरे आसन की तरफ चलते हैं। तीसरा आसन है हमारा शलभासन, सॉरी शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए हमको अगेन क्या करना है कि फिर से आपको वज्रासन की पोजीशन में बैठना है। वज्रासन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से वज्रासन की पोजीशन ले लेंगे, काफ मसल को आउटर साइड में कर देंगे, दोनों नी ज्वाइन पीछे
आपके हील्स वी शेप। अभी हमें क्या करना है, दोनों हाथ साइड में फ्री रखना है और यहाँ से सामने की तरफ से लाते हुए पूरा बैक साइड बेंड करें विथ इनहेल। और जब विथ इनहेल आप बेंड कर लें, सेंटर में आए, हाथों को ऊपर की ओर खींचे, एक्सेल करें, चेस्ट इन अगेन हाइटेड रखेंगे और पेल्विक से सामने की तरफ झुकते हुए इस तरह से सामने झुक जाएं। जब आपको लगता है कि आप मैक्सिमम झुक गए तो दोनों पाम्स को फ्लोर पर रेस्ट करा लें और धीरे धीरे फोर हेड को फ्लोर से टच करें। इसमें भी ध्यान रखें कि आपके जो बटक्स हैं वो हील को टच करते हुए रहेंगे। गुड, सभी एक बार करके देखें। जिनको नी प्रॉब्लम है वो उसके लिए ये एक्सरसाइज ना करें, उनके लिए पश्चिम उत्तानासन है जो इसके बाद में उन्हें बताऊंगी। वापस आ जाएं। संगीता जी गुड, बहुत अच्छा आया। अब हम पश्चिम उत्तानासन पर आते हैं। मैं ऋतु जी आपको पिन कर रही हूँ पश्चिम उत्तानासन के लिए। पश्चिम उत्तानासन के लिए हमको सबसे पहले, बेल्ट है आपके पास ऋतु जी? हाँ। सबसे पहले हमको दंड आसन की पोजीशन लेनी है। बेल्ट अभी रख दें। दंड आसन की पोजीशन में बैठे, नी टाइट और आपकी टेल बोन से लेके पूरा हेड तक एक स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट बॉडी रहेगी। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाएं। इनहेल करते हुए कंप्लीट बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। चिन हाइटेड रखें, चेस्ट हाइटेड रखें। कंप्लीटली एक्सेल करें, मूल बंद उड्यान बंद लगाएं और पेल्विक से सामने की तरफ झुकें। जहां तक भी आप झुक पाते हैं सहज भाव से, बिना नी बैंड किए हुए दोनों हाथों से सोल को पकड़ लें और आप जहां तक भी झुक पाते हैं वहां तक झुकें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब इसमें कई लोगों को पोजीशन होती है कि वो सोल को टच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बेल्ट ले लें और सोल में फंसा लें। इस तरह से टाइट, सामने की तरफ धीरे धीरे झुकते जाएं, एल्बो को फोल्ड करते जाएं और मैक्सिमम एल्बो को फोल्ड करते हुए फ्लोर के पास लाने की कोशिश करें। थोड़ा और आगे से पकड़ें सोल के पास से तो बहुत इजी होगा। तो इस तरह से वो कोई भी बेल्ट, दुपट्टा, चुन्नी कुछ भी लेके इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो स्पाइन है ये ऐसी ही स्ट्रेट रहे। एक बार हंच करके दिखाइए लंबर से, ये इस तरह से ना रहे। ये कि ये देखिए ये जो कर्व बन रहा है ये ना रहे। स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट ही होनी चाहिए और ये स्ट्रेट ही सामने जाए। कई लोग क्या करते हैं कि इस पोजीशन में आके चूंकि अधिक बेंड होना थोड़ा सुखकर होता है तो झुकिए सामने और फिर यहाँ से स्पाइन को कर्व करते हुए सिर को नीचे ले आते हैं। तो ये आपको हो सकता है कि देखने में आपको लगे कि आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन ये स्पाइन पर इफेक्ट्स अच्छे नहीं डालता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्पाइन स्ट्रेट रखें, सिर को हम नीचे ना लाएं। सिर को नीचे तभी लाएं जब हमारी इतनी फ्रंट बेंडिंग की कैपेसिटी हो जाए कि हम स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे जा सके। वापस आ जाए। चलिए सभी इसको करेंगे। अब इसको ध्यान रखें जिनको स्लिप डिस्क या किसी और तरह की स्पाइन में प्रॉब्लम है वो इसे नहीं करेंगे, वो पर्सनल गाइडेंस में ही करें। तो जिनके हाथ सोल तक नहीं पहुंचते वो एक चुन्नी या दुपट्टा या बेल्ट कुछ भी लेके रख लें। ठीक है रूबुल जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ। ठीक है, इनको देखते हुए आप एक बार करें। चलिए दंड आसन की पोजीशन में बैठ जाए सभी। दोनों हाथ ऊपर, कान से दोनों बाइसेप सटे हुए, एल्बो स्ट्रेट। अब यहीं से गहरी लंबी सांस लें, हाथों को ऊपर की ओर खींचें। मंजू जी कोशिश करें एल्बो स्ट्रेट करने की। पूरी सांस को बाहर छोड़ें, मूल बंद उड्यान बंद लगाएं और धीरे धीरे पेल्विक से देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करते हुए रुबुल जी को आप देखें कितनी सुंदर एक स्ट्रेट लाइन में वो झुकेंगे। ये देखिए ये एक पूर्ण पश्चिम उत्तानासन की है। रुबुल जी आपके आसपास ब्लॉक है क्या? ब्लॉक है क्या आसपास? हाँ
ब्लॉक ले लीजिए, सोल के आगे रख के एक बार करके दिखाइए, सिंगल ब्लॉक या डबल ब्लॉक, आप जहां तक पकड़ सकते हैं। फ्लैट ब्लॉक रख लीजिए, ये, हाँ, वेरी गुड। अगर हमारी स्पाइन बहुत अच्छी एक्सटेंड हो सकती है तो हम इस तरह से ब्लॉक की हेल्प भी ले सकते हैं और सामने की तरफ झुकते हुए ब्लॉक को देखिए, कितना भी सामने झुकेंगे, हेड को भी बेंड करेंगे, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट है क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है। वेरी गुड रुबुल जी, थैंक यू सो मच। वापस आ जाएं। तो हमको फ्रंट बेंड उतना ही करना है जितनी हमारी बॉडी अलाउ करे, राइट। अब इसके लिए मान लीजिए अगर हम बहुत अच्छे से फ्रंट बेंड नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रही है हमको, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, तो उसके बाद उसके लिए आप फिर से दंडासन में बैठेंगे। थोड़ा सा हमको इम्प्रूव करना है फ्रंट बेंडिंग। तो दंडासन में हम बैठेंगे सबसे पहले, और दंडासन में बैठने के बाद बेल्ट को अपने पास रखेंगे। बेल्ट को इस तरह से अपने पास रखेंगे, ये पकड़ लेंगे, नी फोल्ड करेंगे, बेल्ट फंसा लेंगे। अब सबसे पहली स्थिति तो क्या, जो कि जिनकी बिल्कुल ही नहीं है फ्रंट बेंडिंग, धीरे धीरे इसको एकदम पास पकड़ना है आपको सोल के। अब धीरे धीरे ये नी को स्ट्रेट करना है, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। जब आपके नी स्ट्रेट होने लगे तो धीरे धीरे आपको सिर्फ एल्बो को इस तरह से फोल्ड करना है, स्ट्रेट करना, फोल्ड करना, स्ट्रेट करना। तो जब ये बार बार आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिक फ्रंट बेंडिंग इंप्रूव हो जाएगी और आप भी बहुत अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं पश्चिमोत्तानासन करने के बाद, चूंकि पैनक्रियास करना है तो जितने भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो एक हमको दोनों लेग्स के लिए मैक्सिमम गैप करना है, टोस अंदर की तरफ। आई थिंक ये ठीक नहीं दिख रहा है, तो देखो जी मैं आपको पिन कर रही हूँ ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसके लिए हमको लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप करना है